कभी मछली को नदी में इधर उधर घूमते देखा है और सोचा है कि वे पानी के अंदर कैसे रह पाती हैं, जबकि हम 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाते? इसका जवाब इस बात में है कि हमारे शरीर जमीन के लिए बने हैं और उनके पानी के लिए। हम फेफड़ों से हवा में सांस लेते हैं, मछली गलफड़ों से पानी से ऑक्सीजन निकालती है। हमारे फेफड़े गैस के लिए बने हैं, लिक्विड के लिए नहीं। हवा हमें जिंदा रखती है, लेकिन पानी हमारे फेफड़ों के लिए खतरनाक है। चलो अंदर जाते हैं और पता लगाते हैं कि हम जमीन पर सांस लेने वाले क्यों हैं और मछली पानी की मास्टर क्यों है। ये सफर उन कमाल के एडॉप्टेशंस को बताएगा जो हम में से हर एक को अपनी दुनिया में पनपने देते हैं। आपकी छाती में 2 अद्भुत स्पंजी अंग होते हैं, आपके फेफड़े। ये फेफड़े हर पल आपके लिए काम करते हैं, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो ये फेफड़े आपके शरीर के लिए जरूरी ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फेफड़े गुब्बारों की तरह काम करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो वे हवा से भर जाते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। ये गुब्बारे सिर्फ हवा से नहीं बल्कि जीवन से भी भरते हैं, क्योंकि हवा में मौजूद ऑक्सीजन आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपकी नाक या मुंह से होते हुए श्वास नली में जाती है और फिर लाखों छोटे छोटे थैलों, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, तक पहुंचती है। इन एल्वियोली में बहुत पतली दीवारें होती हैं, जिनसे ऑक्सीजन आपके खून में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। हमारे फेफड़े खास तौर पर हवा के लिए बने हैं, पानी के लिए नहीं। पानी हवा से बहुत ज्यादा घना होता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है। यही वजह है कि इंसान पानी में सांस नहीं ले सकता, चाहे पानी कितना भी साफ क्यों ना हो। अगर आप पानी में सांस लेने की कोशिश करेंगे तो आपके फेफड़े पानी से भर जाएंगे। पानी में घुली ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि आपके फेफड़े उसे खींच ही नहीं सकते। इससे आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती और आप सांस नहीं ले पाते। हवा में ऑक्सीजन भरपूर होती है और हमारे फेफड़े उसे आसानी से खींच सकते हैं, लेकिन पानी में, चाहे वह नदी हो या झील, ऑक्सीजन बहुत कम होती है और हमारे फेफड़े उसे निकालने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि हमें ताजी हवा की जरूरत होती है और हम जमीन पर ही सांस ले सकते हैं। हम इंसान हवा में सांस लेने के एक्सपर्ट हैं। चाहे हम दौड़ रहे हों, खेल रहे हों या योग कर रहे हों, हमारे फेफड़े हर पल हमारे लिए काम करते हैं। यही वजह है कि हम जमीन पर इतनी आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। हमारे फेफड़े जमीन पर जिंदगी के लिए एकदम सही हैं, लेकिन पानी के अंदर वे बेकार हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप ताजी हवा में गहरी सांस लें तो अपने फेफड़ों की इस अनोखी ताकत को याद करें। ये सचमुच हवा में जिंदगी खोजने वाली मशीनें हैं। मछलियों के पास अपने सांस लेने के चमत्कार हैं गलफड़े। गलफड़े, जो ओपरकुला नाम के फ्लैप के नीचे छिपे होते हैं, खून की नसों से भरी पंखों जैसी संरचनाएं होती हैं। पानी इन फिलामेंट्स के ऊपर से बहता है और गलफड़े कमाल की एफिशिएंसी से ऑक्सीजन खींच लेते हैं। मछली के गलफड़े पानी में 80% तक ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, जबकि हमारे फेफड़े हवा से सिर्फ 25% ही निकाल पाते हैं। एक मछली को पानी से बाहर निकालो और उसके गलफड़े सिकुड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। वे हवा में बेकार होते हैं। हर सिस्टम एक मास्टरपीस है, लेकिन सिर्फ अपने माहौल में। मछली पानी के लिए बनी है, हम हवा के लिए बने हैं। प्रकृति का बैलेंस परफेक्ट है। हर जीव अपने तरीके से सांस लेता है। चलो फेफड़ों और गलफड़ों की तुलना करते हैं। हमारे फेफड़े अंदर गहरे होते हैं, टाइडल ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। हवा उसी तरह अंदर बाहर जाती है। मछली एक तरफा बहाव का इस्तेमाल करती है। पानी मुंह से अंदर जाता है, गलफड़ों से गुजरता है और स्लिट से बाहर निकलता है। हमारे फेफड़ों में लाखों छोटे छोटे थैले होते हैं। मछली के गलफड़ों में पतले फिलामेंट्स होते हैं, जो पानी के साथ ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट के लिए बने होते हैं। मछली काउंटर करंट एक्सचेंज का इस्तेमाल करती है। खून और पानी उल्टी दिशाओं में बहते हैं, जिससे ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होता है। हमारे फेफड़े हवा के लिए साधारण बाल्टी हैं, गलफड़े पानी के लिए हाईटेक फिल्टर हैं। दोनों शानदार हैं, लेकिन एक दूसरे की दुनिया में बेकार हैं। इवोल्यूशन ने 2 परफेक्ट लेकिन अलग सॉल्यूशन बनाए हैं। एक मछली को सांस लेते हुए देखो। ये एक रिदमिक पंप है। मछली का हर सांस लेना एक जटिल प्रक्रिया है, जो पानी के भीतर जीवन के लिए जरूरी है। जब आप किसी नदी या तालाब में मछली को देखते हैं तो उसका मुंह बार बार खुलता और बंद होता है।
यह सिर्फ एक साधारण हरकत नहीं है, बल्कि उसके जीवित रहने का तरीका है। मछली के लिए हर सांस एक संघर्ष है, क्योंकि पानी में हवा की तुलना में बहुत कम ऑक्सीजन होती है। मछली अपना मुंह खोलती है, पानी अंदर खींचती है, फिर उसे बंद करती है और पानी को अपने गलफड़ों से बाहर धकेलती है। यह प्रक्रिया बहुत सटीक है। पहले मुंह खुलता है, पानी अंदर आता है, फिर गलफड़े बंद होते हैं ताकि पानी बाहर न निकले। इसके बाद मुंह बंद होता है और गलफड़े खुलते हैं, जिससे पानी गलफड़ों से होकर बाहर निकलता है। यह एक तरह का पंपिंग सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है। जैसे ही पानी गलफड़े के फिलामेंट से बहता है, ऑक्सीजन खून में फैल जाती है। गलफड़े बेहद पतले और नाजुक होते हैं, जिनमें बहुत सारी छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। जब पानी इन फिलामेंट से गुजरता है तो उसमें घुली ऑक्सीजन मछली के खून में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया बहुत तेज और कुशल होती है, जिससे मछली को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। काउंटर करंट सिस्टम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। इसमें पानी और खून विपरीत दिशाओं में बहते हैं, जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान अधिकतम होता है। यह सिस्टम इतना प्रभावी है कि मछली पानी में मौजूद लगभग 80% ऑक्सीजन को अपने खून में ले सकती है। यह प्रकृति की एक अद्भुत खोज है जो मछली को कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी जीवित रहने देती है। यह प्रक्रिया लगातार और एक्टिव होती है। मछली को जिंदा रहने के लिए पानी पंप करते रहना चाहिए। अगर मछली कुछ समय के लिए भी पानी पंप करना बंद कर दे तो वह सांस नहीं ले पाएगी और उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मछली हमेशा एक्टिव रहती है, चाहे वह तैर रही हो या रुकी हो। जब आप किसी मछली को अपना मुंह खोलते और बंद करते हुए देखते हैं तो वह जम्हाई नहीं ले रही होती, वह सांस ले रही होती है। यह हरकत उसके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए सांस लेना। मछली के लिए हर सांस जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क है। इसलिए अगली बार जब आप मछली को देखते हैं तो उसकी इस मेहनत को समझें। मछली का सांस लेना मांसपेशियों और पानी का एक डांस है, जिसे इवोल्यूशन ने परफेक्ट किया है। ये डांस बहुत सुंदर और सटीक है। हर मांसपेशी, हर हरकत पानी के साथ तालमेल में होती है। लाखों सालों के विकास ने मछली को इस प्रक्रिया में माहिर बना दिया है, ताकि वह हर परिस्थिति में सांस ले सके। यह हमारी आराम से सांस लेने की तुलना में कहीं ज्यादा एनर्जेटिक प्रक्रिया है। जहां हम बिना सोचे समझे सांस लेते हैं, वहीं मछली को हर पल मेहनत करनी पड़ती है। पानी में सांस लेना आसान नहीं है, लेकिन मछली ने इसे एक कला बना दिया है, एक ऐसी कला जो उसे जीवन देती है। क्या इंसान कभी गलफड़े उगा सकते हैं और पानी के अंदर रह सकते हैं, जैसे कि मिथिकल जलपरी? इवोल्यूशन इस तरह काम नहीं करता। हमारे शरीर जमीन के लिए बने हैं और कोई वापसी नहीं है। गलफड़े रखने के लिए हमें पूरी तरह से नया डिजाइन चाहिए होगा। नए सर्कुलेटरी सिस्टम, नई एनाटॉमी, नई फिजियोलॉजी। हमारे पूर्वजों ने हवा को चुना और हमारे फेफड़े हमारी विरासत हैं। पानी के अंदर सांस लेने का सपना एक मिथक ही रहेगा, लेकिन इंसान की चालाकी ने गहरे पानी को एक्सप्लोर करने के दूसरे तरीके ढूंढे हैं। हम हवा में सांस लेने वाले हैं और यही हमारी कहानी है। जब इंसान पानी के अंदर सांस लेने की कोशिश करते हैं तो आफत आ जाती है। पानी अंदर लेने से एक रिफ्लेक्स होता है जो एयरवे को बंद कर देता है, लेकिन अगर पानी अंदर चला जाए तो यह नाजुक फेफड़े के थैलों को नष्ट कर देता है। ऑक्सीजन खून तक नहीं पहुंच पाती, जिससे एस्फिक्सिएशन और डूबना होता है। ऑक्सीजन के बिना दिमाग और दिल जल्दी ही खराब हो जाते हैं। डूबना तेज और शांत होता है, हमारी सीमाओं की एक साफ याद दिलाता है। पानी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तैरना सीखो, कभी अकेले मत तैरो और पानी का सम्मान करो। हम पानी के अंदर की दुनिया में मेहमान हैं, निवासी नहीं। हमारे शरीर बस पानी में सांस लेने के लिए नहीं बने हैं। हम गलफड़े नहीं उगा सकते, लेकिन हमने पानी के अंदर की दुनिया में जाने के तरीके ईजाद किए हैं। स्कूबा, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीडिंग अपैरेटस, हमें अपनी हवा की सप्लाई ले जाने देता है। गोताखोर कंप्रेस्ड हवा के टैंक और रेगुलेटर का इस्तेमाल सुरक्षित रूप से पानी के अंदर सांस लेने के लिए करते हैं। गियर एक पोर्टेबल एटमॉस्फेयर बनाता है, जिससे हम रीफ और जहाज के मलबे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाहर निकली हवा बुलबुले के रूप में निकलती है, हमारे उधार के माहौल का सबूत। स्कूबा डाइविंग हमें अस्थायी मेहमान बनने देता है, लेकिन हम हमेशा अपने इक्विपमेंट पर निर्भर रहते हैं। यह इंसान की जिज्ञासा और आविष्कार की जीत है। अगर हम अडॉप्ट नहीं कर सकते तो हम आविष्कार करते हैं। आज हमने जाना कि पानी में सांस लेना हमारे लिए क्यों असंभव है। हमारे फेफड़े हवा के लिए बने हैं और वे पानी में काम नहीं कर सकते।
जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर को ताजगी मिलती है, लेकिन पानी में यही प्रक्रिया हमें मुश्किल में डाल सकती है। यह सोचिए, अगर हम पानी में सांस लेने की कोशिश करें तो हमारे फेफड़े पानी से भर सकते हैं, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए इंसानों के लिए पानी के नीचे सांस लेना एक सपना ही रह जाता है। वहीं मछलियों के पास गलफड़े होते हैं जो पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए बने हैं। गलफड़े इतनी खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं कि वे पानी में घुली ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। हर जीव का शरीर उसके वातावरण के लिए एकदम उपयुक्त है। इंसान हवा में, मछली पानी में। दोनों की दुनिया अलग है और दोनों के सिस्टम भी। इस सफर में हमने विज्ञान की बुनियाद को समझा, लोक कथाओं और मिथकों की गहराई में झांका और पानी से जुड़े खतरों को भी पहचाना। गांवों में नदी किनारे की कहानियां, स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई और चेतावनी बोर्ड, ऑल ने हमें सिखाया कि पानी के साथ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इंसान की जिज्ञासा यही नहीं रुकती। हमने इनोवेशन के जरिए स्कूबा गियर जैसी तकनीक बनाई, जिससे हम थोड़ी देर के लिए पानी के नीचे जा सकते हैं। स्कूबा गियर हमें पानी की दुनिया में झांकने का मौका देता है, लेकिन वहां हमेशा के लिए रहना अभी भी संभव नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि तकनीक से हम सीमाएं पार कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों का सम्मान करना जरूरी है। सांस लेने का कोई एक सबसे अच्छा तरीका नहीं है। हर वातावरण के लिए उसका अपना तरीका है। जमीन पर इंसान, पानी में मछली और दोनों की अपनी अपनी खूबियां। ये विविधता ही प्रकृति की खूबसूरती है। सोचिए, अगर हम सब एक जैसे होते तो दुनिया कितनी नीरस होती। अगली बार जब आप किसी नदी या तालाब में मछली को तैरते देखें तो याद रखें, वह अपने वातावरण में एक चमत्कार कर रही है, जैसे आप अपने माहौल में। दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां और खूबियां हैं। प्रकृति आश्चर्यों से भरी है। कुछ मछलियां जैसे लंगफिश दोनों जगह सांस ले सकती हैं। उनके पास गलफड़े भी हैं और फेफड़े भी। ये जीव हमें दिखाते हैं कि अनुकूलन और विकास कैसे काम करता है। शायद भविष्य में और भी ऐसे जीव मिले जो हमें चौंका दे। तो हमेशा जिज्ञासु रहिए, सवाल पूछते रहिए और नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए। कौन जानता है, अगली खोज आपकी हो सकती है। विज्ञान की दुनिया में हर सवाल एक नए सफर की शुरुआत है और यही सफर हमें आगे बढ़ाता है।